हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ की गाइडेंस। काली माँ आपको इस टाइम पे क्या गाइडेंस दे रहे हैं हम देखेंगे। इस गाइडेंस को आप एक एज अ साइन मान सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि माँ माँ होती है और माँ का कोई धर्म नहीं होता है। मदरहुड को आप कोई भी धर्म के अंदर नहीं रख सकते हो, क्योंकि सबका माँ एक ही है। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स सी कि इस टाइम पे माँ क्या गाइडेंस दे रही है। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणि धर्म कामर्थमुख्यते देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम करलबदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा छिन्न शिरो गर्भो वामार्धकर्णं भुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं समं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठपसक्तमण्डली गलदरुधिरचर्चितं कर्णावतं सततीनतशवजुग्मभयानकं गुरुदर्शनं करलशं प्रीणतिपैतनं सबलं कृतसङ्घातकितकच्चस्मकिल शुक्रदयागलुत्तधारा विश्वेतन्नमो गुरुभ्यां महादं सदनयवासिनं बालकमण्डलाकारलोचनत्रयं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं वनकच्चं सर्वरूपं महादेव हृदयपरिसंस्थितं शिवाविगौरावाभिचलदिक्कुसमन्वितं महाकालेन समं विपरीततातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्मेरणं सर्वं एवं संचित काली धर्मकमर्थमुख्यदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नाम। पहले मैं देख लूँगा माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। यस, अर्थ ऑफ काली। यहाँ पे साफ बात आ गया है कि सोल पर्पस को समझिए। माँ आपके सामने अपने सोल पर्पस को लेके आ रहे हैं। माँ आपके सामने डिवाइन क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। बार बार माँ आपको बोल रही है कि लॉजिकल मत हो जाइए, अपने इंट्यूटिव नेचर के बारे में सोचिए, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस के बारे में सोचिए। लाइफ आपको डिफरेंट तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, लाइफ आपको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर करवा रहे हैं। इस टाइम पे लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए। माँ आपको बोल रही है कि आपका जीवन का जो अर्थ है ये आपके सामने आ रहे हैं। अभी आप उस अर्थ को एक्सेप्ट करिए। जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस को एक्सेप्ट करिए, उस चेंजेस के अगेंस्ट मत जाइए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके मोरालिटी के बात हो रहे हैं, यहाँ पे आपकी भक्ति के बात हो रहे हैं। अर्थ मतलब मीनिंग ऑफ योर लाइफ। अर्थ मतलब जिस चीज़ के लिए आप बने हो, जो आपके सोल रूट पे है, सोल डीएनए पे है। आई थिंक माँ आपको रिमाइंड कर रहे हैं कौन हो आप, आपके स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप माँ से पूछ रहे हो कि क्या आप सही पथ पे हो, डेफिनेटली इट्स एन इंडिकेशंस कि जिस पथ को आप फॉलो कर रहे हो, जिस पथ को आप सोच रहे हो कि ये सही है या गलत, डेफिनेटली माँ आपको बोल रहे कि हाँ वो पथ सही है। साथ ही साथ माँ आपको ये बोल रहे कि हम लोग जो एंटिसिपेट करते हैं कि कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये एंटिसिपेशंस को छोड़िए, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग्स हो। और अगर आप अपने रियलिटी को कंट्रोल करेंगे और प्रेडिक्ट करने चलेंगे तो आप गलत कर रहे हो। रियलिटी को रियलिटी की तरह लीजिए। हर टाइम पे माँ बोल रहे कि भक्ति अगर आपके साथ है तो कोई भी मुसीबत का सामना आप कर सकते हो। अगर आप इंट्यूटिव हो तो आपको दिख जाएगा चीज़ें। हर चीज़ का कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं रहता है। कहीं ना कहीं अर्थ ऑफ काली आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप जिस पथ को मान के चल रहे हो, जिस रिलेशनशिप को मान के चल रहे हो, वहाँ पे फुलफिलमेंट मिलेगा। आपके लाइफ में माँ फुलफिलमेंट लेके आ रहे हो। वो विश फुलफिलमेंट होंगे, वो एक एप्रिसिएशंस होगा, वो एक कंप्लीशंस होगा। तो एक पूरे काम को आप कंप्लीट कर पा रहे हो। क्रेडिट आपको दिया जा रहा है, अप्रिशिएट कर ले लोग आपको, आपके काम को दिख रहा है लोग। कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ बोल रहे कि सच को लेके चलिए। जो आप फील करते हो वही चीज़ को फॉलो कीजिए, जो आप मानते हो वही चीज़ को फॉलो कीजिए, वही आपके धर्म है। आपको दूसरे चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करनी है। आपके माइंड जो कह रहे हैं वही आपके लिए सच है। दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो उनके लिए सच हो सकता है। सो आप अपने स्पिरिचुअल आइज से देखिए, किसी को जज मत कीजिए, रैदर खुद को भी क्रिटिसाइज मत कीजिए। ऐसा कई बार आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से काम को नहीं कर पाए हो, या फिर आप एक परफेक्ट पर्सन नहीं हो, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप खुद को फुलफिल नहीं फील कर पा रहे हो, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, या फिर आप बहुत अच्छे से काम को कर सकते थे, या फिर बहुत खूबसूरती से आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकते थे। आपने जो किए वो अच्छा किया। यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं कि आपके पास रिसोर्स नहीं था, आपके पास सपोर्ट नहीं था, आपको कोई मदद नहीं मिला। उसके बावजूद जहाँ तक आप गए हो, जहाँ तक आप जा रहे हो और जिस तरीके से आप जा रहे हो, ये काबिल तारीफ़ है। माँ तारीफ़ करे आपको।
और एक बात, अगर आप गिव अप करने के लिए सोच रहे हो, अगर आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, या फिर अगर आप काइंड ऑफ दिख नहीं पा रहे हो रास्ता, तो मैं आपको रिमाइंड करे कि ये पथ आपसे कोई छीन के लेके नहीं जा सकता है, बिकॉज दिस इज़ योर्स। समथिंग यू आर वर्किंग ऑन विच completely belongs to you. No one can snatch this from you. तो जो जिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का बात कर रहे हो, कैरियर का बात कर रहे हो, रिजेक्शंस मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, हर चीज़ के लिए एक टाइम चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, और माँ आपको प्रिपेयर कर रहे वो बहुत बड़े रियलिटी के लिए। और वो इस प्रिपरेशन में शायद आपको बहुत बार ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बट आज अगर ये सिचुएशंस को आप हैंडल नहीं करोगे, इस प्रेशर को अगर आप हैंडल नहीं करोगे, सो फ्यूचर में जो बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाओगे, उस प्रेशर्स को आप हैंडल नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर का प्रिपरेशन चल रहा है, और पास्ट के एक्सपीरियंस आपको सिखा रहे हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से आपको बात करनी है, मुकाबला करनी है, किस तरीके से आपको फ्रेंडशिप को रखनी है। सो अर्थ मतलब क्या है कि आप हाल ही में रियलाइज़ किए हो कि स्पिरिचुअली कैसे आप आगे बढ़ोगे, हाल ही में रियलाइज़ किए हो कि क्या है आपके धर्म, हाल ही में आप रियलाइज़ कर रहे हो कि क्या है आपके स्पिरिचुअल नॉर्म्स। सो इस टाइम पे अर्थ मतलब लाइफ के मीनिंग, और लाइफ के मीनिंग धीरे धीरे आपको समझ आ जा रहा है। पास्ट के एक्सपीरियंस से कुछ सीखिए, लर्न फ्रॉम योर पास्ट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो यहाँ पे माँ आज क्या बोल रही है, आज जब आप उठ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत चीज़ गलत हुआ है, बट साथ ही साथ बहुत चीज़ आप सही भी किए हो। काइंड ऑफ चीज़ों के पीछे मत भागो कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों आपने नहीं कर पाए, ऐसे रिग्रेट मत कीजिए। रैदर आप सोचिए कि किस तरीके से और अच्छा आप कर सकते हो। लाइक अगर आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सिचुएशंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, सिचुएशंस आपके सामने बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी सिचुएशंस आसान नहीं होता है, लाइफ आसान नहीं होता है, इसको बनाना चाहता है, इसको बनाया जाता है। यू हैव टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, यू हैव टू मेक योर लाइफ ईजी, एंड दैट्स वाई माँ इज टीचिंग यू हाउ टू मेक योर ओन लाइफ वेरी ईजी। तो यहाँ पे माँ आपको बोलेगा आप वनरेबल थे पास में, बट अभी आप स्ट्रांग हो रहे हो। कुछ चीज़ ऐसे है जिस चीज़ को शायद आप चाहते थे कि हाँ हो जाए, बट नहीं हुआ, तो प्लान बी को इस्तेमाल कर रहे हो, चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो। मन दिल टूटा है, बट फिर भी आप हार नहीं मान रहे हो। आप एक उम्मीद के साथ चल रहे हो, माँ के विश्वास के साथ चल रहे हो, सबका बात सुन रहे हो, क्रिटिसिज्म सुन रहे हो, इंसल्ट मिल रहा है आपको, फिर भी आप बिलीव कर रहे हो माँ को। यही बात का कन्फर्मेशन माँ दे रहे हैं कि ये जो बिलीफ सिस्टम है आपका, ये आपको रिवॉर्ड्स देंगे, ये आपको फुलफिलमेंट देंगे, ये आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। सो लाइफ में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ये मत सोचिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। कुछ ऐसे है कि ये आपके जीवन का अर्थ है, और उसको आपको लेके ही चलनी है, उसको आप बाहर फेंक नहीं सकते हो, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत कुछ गलत आप किए हो, या फिर आपसे कुछ भूल हुआ है, नो, आप उस भूल को सुधार रहे हो। काइंड ऑफ यू आर ओवरकमिंग फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज, यू आर रेक्टिफाइंग योर सेल्फ, यू आर प्यूरिफाइंग योर सोल। तो पवित्रता है, आप खुद को पवित्र बना रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप एक अलग पर्सन में बदल जा रहे हो, आप एक कंप्लीटली नए लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हो। सो अर्थ ऑफ काली मतलब है कि आपका जीवन का अर्थ था, जो मीनिंग था वो कुछ अलग था। शायद आप विश्वास नहीं कर रहे थे नेचर को, माँ को, शायद आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा उठ जा रहा था, फिर से भरोसा आ रहा है, फिर से आप अपने अर्थ को समझ रहे हो। कुछ ऐसा सिचुएशंस हो रहा है जहाँ पे आपके ब्रेन आपको बोल रहे कि नहीं यही चीज़ लॉजिकल है, बट उसको आप इग्नोर कर रहे हो, आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, बिकॉज आपको पता चल रहा है कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, और आपकी इंट्यूटिव नॉलेज हमेशा सही कहते हैं। तो आप ये मास कंडीशनिंग से हट के, समाज के जो पॉपुलरिटी से हट के, अपनी यूनिकनेस के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, और वही चीज़ आपको एक सक्सेसफुल पर्सन में बदल देंगे। सो कुछ पास में ऐसे चेंजेस आप लेके आए हो जो आप बहुत अच्छे किए हो, या फिर अगर आप सोच रहे हो कुछ चेंज के लिए, या फिर अगर आप स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए सोच रहे हो, तो आप सही सोच रहे हो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस माँ दे रहे हैं।
यस, अगेन बैक टू बैक दक्षिणा माँ का कार्ड आ रहा है। सो अगर आप सक्सेसफुली काम कर रहे हो, अगर आप अपने जीवन का अर्थ को समझ रहे हो, तो माँ आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। माँ आपके लाइफ को आसान भी बना रहे, माँ आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, इमोशनल ब्रेक थ्रू एंड एट द सेम टाइम फ्रीडम। माँ देख रहे थे कि ओवर थिंकिंग कर करके आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे, किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे थे, हमेशा आपको एक डर लग रहा था। और ये डर क्या था? फियर ऑफ रिजेक्शंस, फियर ऑफ लूजिंग someone important, fear of abandonment। सो जो भी डर है, ये डर से आप क्या सीख रहे हो कि माँ है तो डरना नहीं है। आप क्या सीख रहे हो कि चीज़ें उतना बदतर नहीं है, चीज़ें बेहतर हो सकता है। आप क्या सीख रहे हो कि एवरी डे एनर्जी चेंज होता है, और अगर आप पूरी चीज़ माँ के सामने सरेंडर करोगे तो माँ आपके लिए जो अच्छे है वो लेके आएंगे। दक्षिणा मतलब ब्लेसिंग्स, दक्षिणा मतलब वरदा। तो माँ को आप क्या दे सकते हो? माँ को आप क्या दक्षिणा दे सकते हो? क्योंकि वही तो ये ब्रह्मांड को क्रिएट किया है, तो उसको तो आप कुछ नहीं दे सकते हो। उसको क्या दे सकते हो आप? वो उसको आप अपने ब्रोकन सेल्फ, जो टूटा हुआ सेल्फ है, उसको ही आप दे सकते हो। तो काइंड ऑफ माँ आपको क्या बोल रही है? एवरी डे जो आप पूजा कर रहे हो, एवरी डे जो प्रार्थना कर रहे हो, इसको आप एक कोई रूल्स को फॉलो करके ना कीजिए, दिल से बात कीजिए। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे फ्रेंड से, जैसे कि बात करते हैं हम हमारे माँ से, वैसे ही आप दिल से बात किया कीजिए और खुद को समीट दीजिए, खुद को सरेंडर कीजिए, खुद के टूटा हुआ सेल्फ को पूरे तरीके से माँ के पास दे दीजिए, तब माँ आपको जोड़ेंगे। ऐसे ही आपके पास्ट हो, प्रेजेंट हो, या फिर अनसर्टेन फ्यूचर हो, इस सब चीज़ को माँ हील कर रहे हैं। माँ आज आपको साहस दे रहे हैं, माँ आज आपके पेन को रिमूव कर रहे हैं, माँ आज आपको वरदान दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, माँ आज आपको लड़ने का ताकत दे रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आप ताकतवर मतलब बनोगे। ऑफ कोर्स एक बहुत ही चैलेंजिंग इश्यूज़ को आप रिजॉल्व करोगे। यस, मुसीबत का सामना कर रहे हो बट जीतोगे आप। ये बिलीफ है माँ, यही बिलीफ का नाम है माँ। सो माँ आपको क्या बोल रही है कि आप सच में अच्छा कर रहे हो, आप सच्चे में अच्छे पर्सन हो। माँ आपके सोल को तारीफ कर रही है। सो डेफिनेटली माँ क्या बोल रही है? परीक्षा खत्म हुआ, शी इज़ अबाउट टू गिव यू समथिंग ब्यूटिफुल, शी इज़ अबाउट टू गिव यू समथिंग मीनिंगफुल। सो एक मीनिंगफुल गिफ्ट्स आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रहे हैं। अब गुड न्यूज़, मीनिंगफुल गिफ्ट्स क्या आपके लिए दरकार है? डेफिनेटली दरकार है। तो इसीलिए क्या करना है? उस गिफ्ट को एक्सेप्ट भी करना है। सो आपके लाइफ एक पैटर्न फॉलो करके चल रहा था, और इसी पैटर्न में आप डेवलप नहीं कर पा रहे थे। आपके स्पिरिचुअल फ्रीडम छीन लिया गया था, ये ज़माना छीन लिए थे, आपके फैमिली ने छीन लिए थे, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया है। दूसरे लोग अपने सपने देख रहे थे आपके ऊपर, हो सकते हैं आपके माता पिता, आपके पार्टनर, आपके दोस्त, सबका एक्सपेक्टेशंस लेके आप चल रहे थे, और वो बर्डन बन रहा था। तो क्या लग रहा था माँ को कि आप उड़ नहीं पा रहे हो, आप छोटे चिड़िया हो माँ के सामने, उड़ नहीं पा रहे हो, फ्रीली घूम नहीं पा रहे हो, हमेशा टेंशन में रह रहे हो, हमेशा डर के जी रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, खुल के जी नहीं पा रहे हो। तो माँ ने क्या किया? कटिंग किया। किसको? वो सब बर्डन्स को। और माँ आपको क्या बोले कि आप उड़ो, आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करो, डरो मत। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा बट कुछ सीखोगे आप। वही चीज़ माँ आपको सिखा रहे हैं कि कैसे डर को हटा के जिया जाता है, कैसे एक्सपेक्टेशंस को हटा के सिर्फ अपने अर्थ के साथ जिया जाता है। सो डेफिनेटली आज आप मोटिवेटेड हो, आज दूसरों को आप मोटिवेट कर रहे हो, आज आप एक प्रॉपर हीलर हो, क्योंकि आपको पता है कि कैसे डिटैच्ड हुआ जाता है, कैसे अटैच्ड हुआ जाता है। सो राइट नाउ माँ इज टेलिंग कि आप अनकंडीशनल प्यार में हो, आप लोगों को प्यार कर रहे हो, लोगों के लिए सोच रहे हो, लोगों के लिए जो प्रे कर रहे हो, खुद के लिए जो प्रे कर रहे हो, वो प्रेयर माँ के सामने आ रहे हैं। अपने प्रेयर के ऊपर भरोसा करो। किसी तावीज़, किसी क्रिस्टल्स, किसी बाबा जी, किसी टैरो रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं, माँ को भरोसा करो, क्योंकि माँ ही है जो आपको आगे लेके जाएंगे। माँ आपको लाइट प्रोवाइड करेंगे। इस टाइम पे भले कितना भी डार्कनेस आपके लाइफ में क्यों ना है, बट यकीन मानिए एट द एंड ऑफ दिस डार्क जोन यू विल गेट टू सी द लाइट। तो आज एक बहुत बड़े डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को माँ सॉल्व कर रहे हैं, आपके जो हिडन डिज़ायर्स है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ गिफ्ट्स मिलेगा, डेफिनेटली एक इन्जॉयबल एक्सपीरियंस आपका होगा। पहली बार आप रियलाइज़ करोगे कि कितना पावरफुल आप हो, कितना प्रोटेक्टेड आप हो। एंड इसी के साथ साथ दक्षिणा काली माँ आपको और भी एक मैसेज दे रहे हैं कि कोई आपका बाल तक
टच नहीं कर सकते, कोई शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गॉसिप, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस इविल अटैक, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमीज। आप सुरक्षित हो। सोल पर्पस, जो भी सोल पर्पस लेके चल रहे हो, जो भी मन्नतें मांग रहे हो, जिस गोल को लेके आप चल रहे हो, वो गोल को सक्सेसफुली आप अचीव कर पाओगे। माँ आपको बोल रही है कि विश्वास करते जाओ माँ के ऊपर, और अपने डर को हटाओ, अपने डाउट्स को हटाओ, अपने गिल्ट को हटाओ। सिंपली अपने सोल पर्पस के ऊपर इतना भरोसा रखो कि लोग 100 नेगेटिव बात बोलने के बाद भी आप अपना काम को करते जाओगे। डिस्ट्रैक्शंस फ्री होना सीखिए। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आएंगे क्योंकि ये प्रकृति है, ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। प्रकृति नहीं चाहेंगे कि आप अपने गोल के पास जाए। इसलिए क्या होगा, बार बार आपके सोच जाएगा कि लव नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, जॉब नहीं मिला। ये नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला ही तो माया है। उसके बावजूद भी आपको सोचना चाहिए कि जो मिला वही सही, माँ मिला है और क्या चाहिए, माँ ही सब कुछ सही कर देंगे। सो यहाँ पे टाइम कैन हील एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग कि टाइम ही आपको हील कर दे रहे हैं। धीरे धीरे जो पर्सन रो रहे थे वही पर्सन हंसेंगे, जो पर्सन भाग रहे थे वही पर्सन खड़े होके काइंड ऑफ देखेंगे, जो पर्सन हमेशा एम्बिशियस था वही पर्सन एक्सेप्टेंस पे बिलीव करेंगे। सो कहीं ना कहीं माँ के ब्लेसिंग्स को समझ रहे हो आप। इट्स अ क्लियर कट साइन के जो स्पिरिचुअल ट्रूथ है, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं और आप अपने माइंड का नेगेटिविटी को हटा पा रहे हो, घर का नेगेटिविटी को हटा पा रहे हो, लोगों के साथ मिल रहे हो, लोगों को पता चल रहा है कि आप कितना ज्ञानी हो, लोगों को पता चल रहा है कि आप कितना ऑनेस्ट हो। डेफिनेटली यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स का जो परसेप्शंस था आपके बारे में, वो परसेप्शंस चेंज हो रहा है। आप अगर सिंगल हैंडेडली अपने फैमिली को आगे लेके जा रहे हो या फिर अपने लाइफ को आगे लेके जा रहे हो और सोच रहे हो कि क्या आप आगे लेके जा पाओगे, क्या फ्यूचर में आप सिक्योर कर पाएंगे आपके लाइफ को, यहाँ पे दक्षिणा काली माँ आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि येस, आपके जो सोल पर्पस है इसको आप आगे लेके जा पाओगे एंड लोगों को भी पसंद आएगा आपके काम, एंड लोगों की भी आपके बारे में जो धारणा था, जो कंसेप्शंस था, वो चेंज हो जाएगा। सो मिसकंसेप्शंस माँ हटा देंगे एंड डेफिनेटली एक नया क्लैरिटी आपके सामने माँ लेके आएंगे। तो चलिए इस टाइम पे मैं देख लेता हूँ कि फ्यूचर में माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। फ्यूचर में आपको क्या मैसेज माँ दे रहे हैं, और फ्यूचर में मैसेज आ गया है भुवनेश्वरी माँ। नाउ भुवनेश्वरी माँ इज़ ऑल अबाउट गेटिंग योर थिंग्स। ओके, अक्सर भुवनेश्वरी माँ ना एक डिवाइन क्लैरिटी लेके आते हैं। क्या किस तरीके का डिवाइन क्लैरिटी, जब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सारे जगह से रिजेक्शंस क्यों मिल रहा है, या फिर क्या जो गोल को लेके आप चल रहे हो क्या वो सच में साकार होंगे, वो सपने साकार होंगे, तो भुवनेश्वरी माँ तब आते हैं जब आपको एक क्लियर कट वैलिडेशंस की ज़रूरत होते हैं। सो आज माँ आपको बोल रही है कि एक ब्रांड न्यू परसेप्शंस आ रहे, डेफिनेटली रिकन्सिलिएशंस बोलिए, ब्रेक थ्रू बोलिए, जॉब बोलिए, ब्लिसफुल फ्यूचर जिसको हम कहते हैं कि जिसके बाद आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं वो होगा, वो फ्यूचर आपके सामने आ रहे हैं। सो माँ आपके सामने क्या करे, आपको विक्ट्री दिला रहे हैं, स्पिरिचुअल विक्ट्री, इमोशनल विक्ट्री। माँ आपका सम्मान बढ़ा रहे हैं, सो डेफिनेटली आपका गुडविल बढ़ रहा है। एंड भुवनेश्वरी माँ क्या करे, जो मैनिफेस्टेशंस है, जो मन में आशा लेके चल रहे हो, जो उम्मीद लेके चल रहे हो, जिसके लिए आप इतना फाइट कर रहे हो, जिसके लिए आप इतना डर रहे हो, जिसके लिए माँ से मदद मांग रहे हो, या फिर अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कोई ना कोई तो सपोर्ट तो माँ दिला दीजिए, या फिर एक बार देखिए तो काइंड ऑफ माँ आपके ओर देख रहे हैं। सो क्या होगा, बहुत बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि भुवनेश्वरी माँ मतलब क्या है, जो भुवन का ईश्वरी, यानी कि इस भुवन, इस ब्रह्मांड को जो देखती है, इस ब्रह्मांड के हर एक छोटे छोटे प्राणियों को जो रक्षा करते हैं, तो डेफिनेटली माँ आपको रक्षा करेंगे। एंड भुवनेश्वरी माँ अक्सर एक सोल वैल्यूज़ के ऊपर काम करती है, तो आप अपने ऑथेंटिक पथ पे हो, और इस ऑथेंटिक पथ पे आपको सबसे बड़ा रिवॉर्ड्स माँ लेके आएंगे। सो आज का दिन होगा स्पिरिचुअली बहुत ही फुलफिलिंग, एंड एट द सेम टाइम आज आप समझ पाओगे कि कितना लकी आप हो
दिस इज़ गोइंग टू बी अ लकीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, क्योंकि कुछ बहुत बड़े प्रॉब्लम का शंका था। आप सोच रहे थे कि बहुत नेगेटिव चीज़ हो रही है आपके साथ, इनजस्टिस हो रहे हैं आपके साथ, कोई आपके काम को नहीं देख पा रहे, सभी लोग आपको विलेन मान रहे, सभी लोग आपको नेगेटिव मान रहे, खास करके फैमिली मेम्बर्स या फिर जो लोग आपको जिन लोगों को अच्छा लगता है, या फिर रिलेशनशिप में बात नहीं हो रहा था, फिजिकल केमिस्ट्री मिसिंग था। एट द सेम टाइम आपको समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ इतना डिफ़िकल्ट ऑल ऑफ अ सडन क्यों हो गया। इस नेगेटिव नोशंस को मार रोकते मेरे को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ हो रहा था, प्लानिटरी मूवमेंट की वजह से, या फिर साइकिक अटैक्स हो रहे थे, तो वहाँ से मैं आपको बचाया है। सो फाइनली आज आपको रिलीफ मिलेगा, फाइनली चीज़ें फास्ट होगा। सो डेफिनेटली कहीं पे जाने का प्लान आप बना सकते हो, घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं, कोई डेट पे जा सकते हो आप, कोई सीक्रेट क्रश आके आपको तारीफ़ करेंगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत रो रहे थे और आप हंसोगे। आपके लाइफ में खुशियाँ माँ लेके आ रहे हैं, आपके लाइफ को सजा रहे हैं माँ, तो कुछ चीज़ खरीद सकते हो आप, खुद के नीड को समझ सकते हो, क्योंकि भुवनेश्वरी माँ आपके नीड के साथ आपका परिचय करवाते हैं। सो कुछ अलग करोगे आज आप, कुछ अलग सोचोगे आज आप। मैं देख सकता हूँ कि कुछ चीज़ का नए तरीके से ट्राई कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी आप अपने यूट्यूब चैनल हो सकता है, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एक कोर्स पे आप जा सकते हो, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, करियर में आप सोच सकते हो, कन्फर्मेशंस मेल आ सकता है आपका, या फिर कहीं पे ज्वाइन कर रहे हो आप, या फिर एक कुछ चीज़ के लिए रिसर्च करोगे ये सोच रहे हो, वीज़ा आ सकता है, इमिग्रेशंस के लिए गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली आज आप बहुत ग्रो कर रहे हो। सो ओवरऑल दिस डे इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे, क्योंकि इस टाइम पे भुवनेश्वरी माँ आपको फ्यूचरिस्टिक जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको रिमूव कर रहे हैं, आपकी कार्मिक बैगेजेस को रिमूव कर रहे हैं, और आपको कुछ रिजल्ट्स दिला रहे हैं, गुड रिजल्ट्स दिला रहे हैं, आपको बुरे कर्मे से बचा रहे। जाने अनजाने में हम जो कर्मा करते हैं उसका रिजल्ट हम लोगों को भुगतना पड़ता है, बट भुवनेश्वरी माँ क्या करते हैं कि पास्ट लाइफ का जो बुरे कर्मे हैं उसको हटा के उसको रिप्लेस कर देते हैं हार्ड वर्क के साथ। तो अगर आप अपने हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप 100% दे रहे हो, तो उसका रिटर्न भी 100% आएगा। तो यहाँ पे माँ एश्योर करे कि चिंता मत कीजिए, जितना एफर्ट्स आप लगाओगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एफर्ट्स लगा रहे हो 100 और मिल रहा है आपको 10। तो रेसिप्रोकेशंस, रेसिप्रोकेशंस क्या है कि नए रिलेशनशिप में हो, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट में हो, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि सामने वाले पर्सन आपके बारे में सोच नहीं रहे, सामने वाले पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, सामने वाले पर्सन नेगेटिव बोल रहे, या फिर सामने वाले पर्सन आपको वो प्यार नहीं दिखा रहे। आई थिंक वो प्यार आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इंटरनल फैमिली कन्फ्लिक्ट्स अगर चल रहा था तो ये कन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ रिजॉल्व हो जाएगा। कोई आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, कोई गलत सोच रहे थे आपके बारे में, कोई र्यूमर्स सुने थे आपके बारे में, और वो आपके सामने आके सॉरी भी बोलेंगे, इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। आप कुछ खरीद रहे हो खुद के लिए, घर के लिए, किसी और के लिए, एंड एट द सेम टाइम कोई गिफ्ट्स आपको मिल सकता है। आज आपको माँ मदद करेंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि क्या ये डे अच्छा होने वाला है, हो सकता है कि आप कहीं पे जा रहे हो, कुछ परफॉर्म कर रहे हो सकता है कि आप लोगों के सामने पहली बार कुछ कह रहे हो, या फिर आज आपका एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि क्या लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्या आपके काम एक्सेप्टेड होंगे, क्या आप जीत पाओगे, क्या आप टारगेट को अचीव कर पाओगे। यहाँ पे भुवनेश्वरी माँ उसका एश्योरेंस दे रहे हैं कि यस, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे जा पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाओगे, एंड लाइफ में सेटल्ड हो पाओगे। सो आज आपको एक सुराग मिलने वाला है, आज आपको एक साइन मिलने वाला है, और ये भुवनेश्वरी माँ प्रोवाइड करे। कुछ तो अच्छा होगा, एंड डेफिनेटली यही चीज़ का तलाश में थे आप। सो एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। यस, आप सीखोगे, एंड ऑफ कोर्स लोग आपके वैल्यू को समझ रहे हैं, फैमिली में रिस्पेक्ट बढ़ेगा, फैमिली देख पाएगी कि कितना हार्ड वर्किंग आप हो, कितना नॉलेजेबल आप हो। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा अनलकी रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वन साइडेड प्यार में हो, या फिर आपको अगर लगता है कि आप काम करते जा रहे हो, डिवाइन का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, भुवनेश्वरी माँ आज आपको एश्योरेंस दे रही है कि आपको चारों ओर से सपोर्ट मिलेगा। आज आप आगे बढ़ते जाओ, आज आप पीछे मत हटो, आज आप डरो मत, आज आपको काम को कंप्लीट करना ही है। एक्सक्यूज़ मत दो, एंड डिस्ट्रैक्शंस फ्री होके अब जो काम करने के लिए जा रहे हो वो काम करिए। कहीं ना कहीं आज आप दूसरों के बारे में मत सोचिए, आज आपको अपने नीड, अपने गोल एंड अपने भक्ति के ऊपर भरोसा करनी चाहिए। बहुत
चीज़ें है जो आपके सामने छुपाया गया है। आपको कोई झूठ बोल रहे थे, कोई नहीं चाहते थे कि आप जीते, जेलेसी भी था, इंटरनल फैमिली प्रॉब्लम था, यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि सबोटैज, बायसनेस था, लाइक आपके सिबलिंग्स राइवलरी भी था, या फिर ऐसा है कि आपके घर में पॉलिटिक्स चल रहा था, ये चीज़ आपको पता नहीं चल पा रहा था। आज दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। आज आप फॉरगिव भी कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आज आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो लाइफ को। सो एक नए मौकाम पे पहुंच रहे हो, एक नए रोल आपके लाइफ में आ रहे हैं, ज़िंदगी को रिस्टार्ट कर रहे हो एंड ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हो। आज ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भुवनेश्वरी, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए, माँ को पुकारते रहिए। जब जब प्रॉब्लम्स में आप होंगे, माँ तब तक आके आपको मदद करेंगे एंड माँ हमेशा आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस video.